देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है? पॉइंट ए लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो बाहर रख दिया अपने, विथ पॉइंट पी एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टच द सर्कल एट बी। अब यहाँ से जो टेंजेंट बना रहे हैं वो सर्कल को टच कहाँ कर रहा है? बी पे। टेंजेंट है तो ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री। ओके। इफ पी ए इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 21 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो आपका क्या है? पी सेंटर है, ए क्या एक्सटीरियर पॉइंट है और ए बी क्या है? टेंजेंट। A circle with center P, बराबर। ए बी इज ए टेंजेंट। क्या है? ए बी आपका टेंजेंट है। टेंजेंट है तो ये एंगल क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया आपका ए बी और पी बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी और पी बी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले वो लिख लेते हैं अपने। पी ए इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। देन आपके ट्राइंगल ए बी पी में एंगल बी आपका हो गया 90 डिग्री। जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, मतलब इसके अपोजिट को क्या बोलेंगे? अपने हाइपोटेनस। ये कितना दिया है आपको? 29 एंड ए बी 21। ओके। देन ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो टू साइड बची उसके स्क्वायर का सम। देन ए बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ए पी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 29 स्क्वायर, ए बी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 21 स्क्वायर, प्लस पी बी आपको मालूम नहीं है। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस पी बी स्क्वायर। चलो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देन 841 माइनस 441 इज इक्वल टू क्या हो गया? पी बी स्क्वायर। माइनस करो, आपका आंसर आएगा 400। ओके। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। यूनिट आपका सेंटीमीटर, तो अपना ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ओके। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? डायमीटर। और पी बी आपको क्लियरली दिख रहा है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? आपका रेडियस। पी बी अपना क्या है? रेडियस है। डायमीटर आपको मालूम है क्या होता है? 2 टाइम होता है किसका? रेडियस का। 2 टाइम पी बी आपको क्या मिला है यहाँ पे? 20। 20 का डबल होता है 40। आपका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इज इक्वल टू 15, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, z आपको फाइंड करना है। तो z का फॉर्मूला आपका है 3m माइनस 2x बार। 3m की वैल्यू आपका है 15, 2 का 2, x बार है आपका 18। 15 3 ज़ा 45 माइनस 18 2 ज़ा 36। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आगे देखते हैं ट्रू फॉल्स। एस सी एफ 32 के फैक्टर में खाली 2 आता है और इसमें 3 आता है।
दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका ये 1 है, तो ये क्या होगा आपका ट्रू। 6 is one of the zeros of the polynomial p of x x square minus 17x plus 66। आपको यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर 0 आएगा तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। तो पुट करके चेक करते हैं अपने। x की जगह आपने क्या लिख दिए 6 लिख दिए, माइनस 17, x की जगह क्या पुट करना है आपको 6 66। ओके, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10। आंसर क्या आ गया 0। 0 आ रहा है तो ये आपका आंसर क्या हो गया ट्रू। ओके, आगे देखते हैं। इफ 3a इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 देन a इज इक्वल टू 2। आपको यहाँ पे 3a दिया हुआ है, तो फर्स्ट होता है आपका x, तो आपको x 3 दिया हुआ है। सेकेंड होता है आपका y a, और वो भी आपको क्या दिया है यहाँ पे 2। आपको चेक करना है इधर अपने ये दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर 10 आ रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2, आंसर 10 आया तो आपका राइट है, तो ये क्या है आपका आंसर ट्रू। ओके, यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं इसी तरह। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द Raina wins the match is 0.48, then the probability that Raina does not win the match is 0.52। अब ये क्या है, दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 1, दोनों का सम 1 हो रहा है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। प्लस करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, तो इसलिए आपका आंसर ये क्या है ट्रू। आगे देखते हैं वन वर्ड। फाइंड द 20 टर्म ऑफ द AP 11 16 21। यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका A क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 11, डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 16 और A1 आपका 11, क्या आ गया 5। ओके, फाइंड करते हैं 20 टर्म, तो AN का फॉर्मूला अपने पुट करते हैं। AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 D। आपको 20 टर्म फाइंड करना है, तो N की जगह 20, A आपका आया 11, N आपका है 20, D आपको मिला 5, देन 11 प्लस 20 माइनस 1 19 5, देन 11 प्लस 19 5 ज़ा 95, प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपका 106। 20 टर्म आपको क्या मिलेगा 106। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है कंप्लीट है। सेकेंड देखते हैं। इफ 10z PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, दिख रहा है 10z आपने ड्रॉ कर लिए है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री, देन फाइंड POA। अब ये दोनों का सम 90 है, तो ये 180 हो गया, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। जो इंक्लाइंड हो रहा है वो एंगल आपको क्या दिया हुआ है 80 डिग्री। एटी डिग्री सामने गया तो क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 80 कितना होता है 100। चलो
अब यहाँ पे जो ये लाइन होती है वो दोनों क्या करता है, बाइसेक करती है। क्या करती है, बाइसेक। तो आप लोग क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए। तो ये क्या होगा, पूरे ये एंगल का हाफ होगा। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एंगल ए ओ बी। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी आपको मिला 100। देन आपको आंसर क्या मिला, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 का हाफ होता है 50। आंसर आ गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये वाला कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ पी ए एंड पी ए बार 2/7 फाइंड दी पी ए बार। देन पी ए डिवाइडेड बाय पी ए बार होगा ये 2/7। ओके, पी ए बार ढूंढना है तो अपने 1 प्लस करते हैं बोथ दी साइड। इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, टू ये मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 7 बन जा 7 डिवाइड में 2। ओके, आपको मालूम ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और ये इवेंट का सम कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 डिवाइड में क्या है आपका पी ए बार इज इक्वल टू 2 + 7 क्या होता है आपका 9 डिवाइड में क्या है 2। आपने इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब ऊंधा कर दे तो पी ऑफ ए बार ऊपर गया और 2 ऊपर गया और 9 नीचे आ गया। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट। ओके, चलो दिया है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n/9 फाइंड n। दिया है आपको मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कितना दिया है 5n डिवाइडेड बाय 9। आपको मालूम होगा मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है n+1/2। आपको दिया है ये 5n, 9 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। चलो 9 × n 9n प्लस 9 × 1 = 9, 2 × 5 = 10 10n, 9n सामने गया तो क्या हो जाएगा माइनस। टेन माइनस 9n, तो n आपको यहाँ पे क्या मिला है 9। आंसर यहाँ पे ये कंप्लीट। आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दिया है। यहाँ पे कॉन है और स्पेयर है। कॉन में सरफेस एरिया होता है πr/l और इसका होगा 2πr²। जहाँ पे आपको l वाला एक ही ऑप्शन दिया है, क्या दिया है b वाला। तो फर्स्ट में सिंपल सा लॉजिक है, क्या आएगा आंसर b। अब 22 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे सिलेंडर का होता है आपका 2πr/h। ओके, प्लस दोनों हेमिस्फीयर मिक्स करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा स्फीयर। ओके, तो अब यहाँ पे अपने यहाँ पे देखते हैं इससे मिलता जुलता कोई आंसर क्या है, फर्स्ट वाला है। क्योंकि आपने 2πr यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो h बचता है, यहाँ पे 2 बचता है और r, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका a। तो सेकेंड में आंसर आपका आएगा a। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अपने अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, चलो कैसा भी सर्कल अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए।
ये होगा आपका माइनस सेक्टर, बराबर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, एरिया की बात हो रही है तो अपने यहाँ पे इसको कट करते हैं तो यहाँ पे अपना क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और ये क्या बन रहा है आपका, माइनर सेगमेंट। देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिखा, माइनस ये पूरा होगा माइनस सेक्टर, बराबर। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय क्रॉसपोंडिंग रेडियस आर कोड, सेगमेंट की ही बात हो रही तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, बराबर। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मतलब पूरा हो गया, उसमें से ये ट्रायंगल को अपने माइनस करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा आपका सी, क्या आएगा सी। देन 23 का आंसर आपका होता है सी। अब पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, अब माइनर सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। देखते हैं 2r, हाँ ये r है और ये भी r है तो ये क्या हो गया 2r प्लस ये प्लस ही होगा नीचे का पार्ट, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। ओके, ये हो गया आपका ए आएगा। 24 में आपका आंसर क्या आएगा ए। पेरीमीटर में स्क्वायर तो आने वाला नहीं है तो ऊपर वाला आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे आपका पेपर 6 क्या हो गया कंप्लीट।